हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चकबंदी का कागजात के बारे में, आकार पत्र 23 भाग 1। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने आकार पत्र 23 भाग 3 के बारे में सीखा था। आज सीखेंगे आकार पत्र 23 भाग 1 CS 23 भाग 1 के बारे में कि ये इसका महत्व क्या है, इसको कैसे देखें, इसको कैसे समझें, ये कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। जिस गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू होती है उस गांव में प्रत्येक खातेदार को आकार पत्र 23 भाग 1 की कॉपी भी दी जाती है। चकबंदी समाप्ति के बाद भी अगर किसी खातेदार को अगर आकार पत्र 23 के बारे में जानकारी लेना है कि वो किसके नाम से था, उसका चक संख्या क्या है, उसके घाटे कौन कौन से थे, उसके क्षेत्रफल कितने थे, तो और उसका मूल्यांकन कितना था, तो उसके बारे में सारे विवरण उसमें दिए रहते हैं। इसको अगर आपको देखना है तो ये जिला अभिलेखागार के चकबंदी बस्ते में ये आपको मिलेगा। और अगर आपको चकबंदी आपके यहाँ शुरू है और अगर आपको इसका मतलब पर्चा 23 या आकार पत्र 23 की अगर आपको कॉपी मिली है तो आप उसको कैसे समझें। उसमें नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, निवास स्थान रहेगा, चक संख्या भी रहेगा, उसकी पुरानी गाटा भी रहेगी, आपको चक कहाँ प्रस्तावित किया गया है, किस किस गाटों पर, आपका अगर उसमें संयुक्त खाता है तो उसमें आपका अंश कितना है, या अगर आपको अंश के बाद उसमें कौन सा गाटा चक बाहर है, कौन सा गाटा का मूल्यांकन लगा है। अगर मूल्यांकन लगा है तो उसका मूल्यांकन कितना है, 50 पैसा है, 60 पैसा है, 70 पैसा है, 80 पैसा है, 90 पैसा है, 100 पैसा है। उसमें मूल्यांकन भी लिखा रहेगा। आपका कुल रकबा कितना हुआ, उसका मूल्यांकन कितना बना। पहले आना में लिखा जाता था लेकिन अब दोस्तों अब रुपए और पैसे में लिखा जाता है। आपको कितना चक दिया गया है, किन किन नंबरों पे आपको चक दिया गया है, आपके मूल जोत पे चक दिया गया है कि अन्य गाटों पर चक दिया गया है, एक चक दिया गया है कि 2 चक दिया गया है कि 3 चक दिया गया है। उसमें सारे विवरण आकार पत्र 23 भाग 1 में लिखा रहेगा। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आकार पत्र 23 के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसान बंधु हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, और अगर आप अधिवक्ता साथी हैं तो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक कॉलम से लेके मैं अंत के कॉलम तक मैं आपको समझाऊंगा कि आप उसको कैसे समझें। आपने अगर किसान बंधु हैं तो आपने भी देखा होगा, अगर अधिवक्ता बंधु हैं तो आपने भी आकार पत्र 23 के बारे में देखा होगा और सुना होगा। तो उसी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ये लिखा है आकार पत्र 23 भाग 1, उसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग CS 23 भी कहते हैं, लिखा है। उसमें ऊपर जो होगा गांव होगा, परगना होगा, तहसील होगा, जिले का नाम होगा। उसमें कुल 24 कॉलम होते हैं। तो हम लोग इसको एक से शुरू करते हैं। जैसे ये कॉलम संख्या 1 है, इसमें क्रम संख्या लिखा रहता है, तो क्रम संख्या का मतलब उसमें चक संख्या से जाना जाता है। उसको क्रम संख्या भी कहा जाता है, चक संख्या कि जो आपके आकार पत्र 23 के सबसे बाएं तरफ शुरुआती में जो कॉलम 1 में होता है वही क्रम संख्या या चक संख्या होता है। क्लियर हो गया। कॉलम 2 में जो होता है खातेदार का नाम होगा, पिता का नाम होगा, पता यानी उसका निवास स्थान होगा कि वो किस गांव का है। कॉलम 3 में होगा भौमिक अधिकार का वर्ग होगा। कॉलम 4 में भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष, वो किस वर्ष में खातेदार का
उस जो गाटा है या नंबर है या वो रकबा है, उस पे कब इसका अधिकार प्राप्त हुआ, वो फसली वर्ष लिखा रहेगा कि किस फसली वर्ष में इसको अधिकार प्राप्त हुआ है। वो चाहे वरासत से हो चाहे बैनामे से हो, जिस वर्ष उसका अधिकार प्राप्त हुआ है उसका यह फसली वर्ष लिखा रहेगा, उसका वर्ष लिखा रहेगा। कॉलम 5 हो गया। देखते हैं कॉलम 5 को। जो चकबंदी CH11 में खाता संख्या, आकार पत्र 11 का खाता संख्या इसमें कॉलम 5 में लिखा रहेगा। कॉलम संख्या 6, इसको दोस्तों ये 6, इसमें गाटा संख्या लिखा रहेगा, इसका कुल क्षेत्रफल लिखा रहेगा। उस खातेदार के अगर एक गाटे हैं, एक गाटा एक से अधिक है, जितने भी गाटे रहेंगे गाटा संख्या लिखा रहेगा, उसका क्षेत्रफल लिखा रहेगा। ये कॉलम 7 तक हो गया। अब कॉलम 8 और 9 को एक साथ में देखते हैं। ये क्षेत्रफल के बारे में बताता है कि चकबंदी में सम्मिलित कितना क्षेत्रफल है और चकबंदी में असम्मिलित क्षेत्रफल कितना है। यानी जिसका विनिमय अनुपात मूल्यांकन लगा है वो चकबंदी में सम्मिलित होगा। चकबंदी में असम्मिलित कितना है उसका विवरण इसमें होगा, कितना क्षेत्रफल है, सिर्फ क्षेत्रफल इसमें रहेगा। चकबंदी में सम्मिलित क्षेत्रफल और चकबंदी में असम्मिलित क्षेत्रफल। फिर उसके बाद 10, 11, 12 को एक साथ में देखते हैं। लिखा है मूल जोत। मूल जोत यानी आपके जो पुराने नंबर थे, चकबंदी शुरू होने से पहले जो गाटे थे वो आपके मूल जोत है, उसी को मूल जोत कहा जाता है। चकबंदी में सम्मिलित गाटों का विनिमय अनुपात, ये दोस्तों विनिमय अनुपात है। विनिमय अनुपात चकबंदी में सम्मिलित गाटों का, जो चकबंदी में गाटा सम्मिलित है उसका विनिमय अनुपात क्या है वो लिखा रहेगा। मूल्यांकन आना में, दोस्तों पहले आना में लिखा जाता था, अब रुपए और पैसे में लिखा जाता है। कॉलम 11 में रहेगा। कॉलम 12 में जोत की माल गुजारी, आपने सुना होगा लगान, लगान माल गुजारी वही होता है, वो लिखा रहेगा। 12 तक हम लोगों ने देखा। अब 13 को देखते हैं। 13 में है सिद्धांतों के विवरण में दिखाई गई दर के आधार पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए मूल्यांकन। आना से अब पैसे में होता है में स्तंभ 11 का योग। स्तंभ 11 का योग मीन्स ये जो स्तंभ 11 है जो उसका योग होगा वो योग प्रतिशत में होगा, 100% वो प्रतिशत में होगा। कॉलम 14 देखते हैं। क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अंशदान स्तंभ 13 × 9 स्तंभ 11 जोत के योग पर। 13 मीन्स ये हो गया और 11 ये हो गया। कॉलम 15 को देखते हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि के कारण कम की जाने वाली मालगुजारी स्तंभ 14, 12 स्तंभ 7 जोत के योग पर। जो दिया है दोस्तों ये स्तंभ 14 स्तंभ 12 के बारे में बताता है। 16 है सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त दी गई भूमि के देय प्रतिकर की धनराशि, ये 16 में है। 17 में है निर्दिष्ट किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन स्तंभ 11, 12, 13। यहाँ 11 × 13 का मतलब है 11, 12, 13 जोत के योग पर। ये जो दिया है 11, 12, 13। 17 कंप्लीट हो गया। 18 को देखते हैं। अब हम लोग 18 और 19, 20, 21, 22, 23 को एक साथ में देखते हैं, तभी पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना होगा, तभी पूरी बात आपको समझ में आएगा। इसमें दिया है प्रस्तावित जोत, यानी आपको प्रस्तावित मतलब जो जिस गाटों पर आपका चक दिया गया है वो चक
एक चक है, 2 चक है, तो एक नंबर से आपको चक दिया गया है कि 2 गांठों से, 3 गांठों से, 4 गांठों से मिला करके वो प्रस्तावित जोत है। तो अब प्रस्तावित जोत में कॉलम 18 में देखते हैं, भौमिक अधिकार का वर्ष हो गया। ये वर्ष होगा कि वो खातेदार का भौमिक अधिकार का वर्ष क्या है। गांठा संख्या होगा कि कौन कौन से गांठे आपको दिए गए हैं, क्षेत्रफल होगा, कितना क्षेत्रफल, किस गांठे में कितना क्षेत्रफल दिया गया है, उसका विनिमय अनुपात क्या है, उसके बारे में दिया होगा। मैंने ऊपर आपको बताया है विनिमय अनुपात के बारे में। वो कितने पैसे का दिया गया है, कितने रुपए का दिया गया है, उसका विवरण कॉलम 22 में होगा। कॉलम 23 देख लेते हैं, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि देने के कारण कटौती के पश्चात यदि कोई हो खातेदार द्वारा दे मालगुजारी, स्तंभ 12x15 यानी 12, 13, 14, 15। आपने भी देखा होगा कि जिस गांव में चकबंदी होती है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, उसमें मतलब चाहे कब्रिस्तान हो, शमशान हो, खेल मैदान हो, स्कूल के लिए हो, चकमार के लिए हो, तो उसमें कटौती होती है। कटौती जो भी चकबंदी प्रक्रिया में निर्धारित जितनी आवश्यकता होती है उस गांव की प्रयोजन के लिए 4%, 5% कटौती होती है। तो कटौती के बाद आपको कितना आपको मालगुजारी देना होगा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि देने के कारण कटौती के पश्चात जितनी भूमि होगी उस हिसाब से आपको जो भी, अगर 4% कटौती हो रही है तो 4% होगा, अगर 5% कटौती होती है तो 5%। कटौती के बाद आपका कितना आपका मालगुजारी आपको देना होगा वो लिखा होगा। और कॉलम 24 जो है वो विशेष विवरण के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने आज सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि चकबंदी जो चकबंदी आकार पत्र 23 भाग 1 के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप भी देखें, पूरा वीडियो देखें, कॉलम 1 से लेकर 24 तक आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आकार पत्र 23 के बारे में आपको देखने में, समझने में, आपको जानने में आपको आसानी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे बहुत साथी हैं कि आकार पत्र 23 के बारे में तो जानते हैं कि हाँ ये चकबंदी में मिलता है, ये चकबंदी का कागजात है, लेकिन उसको पूरी बात उनको समझ में नहीं आती है। चक संख्या जान जाते हैं, नाम जान जाते हैं या उसका गांठा समझ लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ बारीकियां हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि उस व्यक्ति को, जैसे इसमें दिया है कि उसका भौमिक अधिकार प्राप्त कब हुआ। अगर आकार पत्र का 11 जानना है, अगर अंश से संबंधित कोई अगर आपको जानकारी लेना है तो आकार पत्र 23 देखने के बाद आप 11 भी आसानी से देख सकते हैं। उसका मूल जोत क्या था, मूल जोत के बाद उसको चक किस किस गांठों पे दिया गया, उसका मूल जोत कितने गांठों का था, कितना उसका विनिमय अनुपात था, कितना उसका अंश था, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और उसको जो प्रस्तावित गांठा किस गांठों पर चक दिया गया, किन किन गांठों पे दिया गया, कितना कितना रकबा दिया गया, कितने मूल्यांकन का किस किस मूल्यांकन पे दिया गया और कितना उसका मालगुजारी देय होगा, कितना उसका शुद्ध मूल्यांकन होगा, उसके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको पूरा आकार पत्र 23 के बारे में बताने का प्रयास किया। वीडियो पूरा देखें, मैं वादा करता हूं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।